क्या आप जानते हैं कि भारत में लोग कौन सा बिजनेस करके सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? क्या आप जानते हैं कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या आप सबवे सर्फर्स गेम का सच जानते हैं कि ये किसने और क्यों बनाया था? क्या आपको ये पता है कि गाड़ी में पेट्रोल सुबह 6 बजे से पहले क्यों डलवाना चाहिए? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि टॉयलेट सीट हमेशा सफेद रंग की ही क्यों होती है? अगर नहीं तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, अगर आप बिजली बनाने और देश को आगे बढ़ाने का आइडिया लेना चाहते हैं तो आपको एक बार साउथ कोरिया में बनी इन शानदार सड़कों को देखना चाहिए। साउथ कोरिया में बनी सड़कों के बीचों बीच सोलर पैनल बनाए गए हैं ताकि प्राकृतिक तरीके से बिजली बनाई जाए और लोगों को इमरजेंसी के समय इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए पावर मिल सके। आपको लग रहा होगा कि सड़क के बीचों बीच इस तरह से सोलर पैनल लगाने पर कुछ ज्यादा जमीन बर्बाद होती होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर लगे इन सोलर पैनल्स को छत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इन सोलर पैनल्स के नीचे साइकिल चलाने के लिए अलग से सड़क बनाई गई है जिसे दोनों तरफ से कवर किया गया है और छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। ऐसा करने से साइकिल चलाने वाले लोगों को वाहनों से भरी सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए अलग से एडवांस रोड तैयार होता है और वहाँ इलेक्ट्रिक चीजों को चार्ज करने के लिए पावर पॉइंट भी मौजूद होते हैं। इस तरह साउथ कोरिया में सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाने के साथ साथ पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में भी काम कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आता है जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुस्से के दौरान इंसान का दिमाग बेहद गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वह कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अगर आप गुस्से में अचानक से हंसने या मुस्कुराने लगते हैं तो दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है जिसकी वजह से दिमाग एकदम कूल हो जाता है और इंसान का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए अगर अगली बार आपको तेज गुस्सा आए तो किसी पर चिल्लाने के बजाय हंसना और मुस्कुराना शुरू कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राजील में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो अकेले दुनिया की 21% तक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेज़न जंगल का निर्माण कैसे हुआ होगा? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल करोड़ों साल पहले जब धरती से विशालकाय एस्टेरॉइड टकराया था जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन उसी एस्टेरॉइड की वजह से अमेज़न जंगल का भी निर्माण हुआ था जो बीतते समय के साथ एक विशालकाय एरिया में फैलता चला गया। आज अमेज़न जंगल 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है जहाँ न जाने कितनी ही प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर इतने बड़े जंगल का अपने आप बनना नामुमकिन है, इसलिए यह माना जाता है कि डायनासोर की प्रजाति को नष्ट करने वाला एस्टेरॉइड ही अमेज़न जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में बहुत सारे लोग जानवरों की चमड़ी से बनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो जीव जंतुओं के जीवन के खिलाफ है। हालांकि इसके बावजूद भी गैर कानूनी रूप से मगरमच्छ की चमड़ी से तैयार बैग और जूते आदि का चलन काफी ज्यादा है, जबकि ठंडी जगहों पर रहने वाले लोग लोमड़ी और बाघ की त्वचा व फर से बने कोट पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों की त्वचा से इन प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, खासकर मगरमच्छ की चमड़ी से बैग का निर्माण? इसके लिए सबसे पहले मगरमच्छ को पकड़कर उसके शरीर से चमड़ी को अलग किया जाता है, फिर उसकी ऊपरी त्वचा की धुलाई की जाती है और उसे साफ कर दिया जाता है, क्योंकि मगरमच्छ की त्वचा का ऊपरी हिस्सा बहुत ही उबड़ खाबड़ और कांटेदार होता है। ऐसे में उसे सपाट करना बेहद जरूरी होता है। फिर उस त्वचा को कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है और बाद में उस पर अलग अलग पेंट कर दिया जाता है, जिसके बाद तैयार चमड़े से बैग और जूते जैसे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो इसके पीछे उसके माता पिता की अहम गलती होती है। दरअसल जब कोई बच्चा गलती करता है और अपने माता पिता को उस गलती के बारे में सच बताता है तो वह उम्मीद करता है कि उसके माता पिता उसे माफ कर देंगे। लेकिन अगर माता पिता बच्चे की बात सुनकर उसे माफ करने के बजाय उसे डांटते या मारते हैं तो बच्चे के मन में गलती को छिपाने की भावना विकसित होने लगती है। ऐसे में जब बच्चा दोबारा गलती करता है तो वह उसे लेकर सच बोलने के बजाय झूठ बोलता है। उसकी यह आदत उम्र के साथ विकसित होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता समेत दोस्तों और रिश्तेदारों से भी छोटी छोटी बात को लेकर झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे झूठ ना बोले तो उसे उसकी गलतियों पर डांटने के बजाय प्यार से समझाएं और उसे माफ करना सीखें। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में 195 देश मौजूद हैं, जिनमें से कुछ देश बहुत ही ईमानदार हैं, जबकि कुछ
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में अफ्रीका के 2 देश सूडान और सोमालिया सबसे आगे हैं। इन देशों में रहने वाले नागरिकों को कोई भी अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकारें गैर जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि सूडान और सोमालिया में गरीबी और भुखमरी चरम पर है, लेकिन इसे लेकर नागरिक विरोध तक नहीं कर सकते हैं। वहीं दुनिया का सबसे ईमानदार देश न्यूजीलैंड को माना जाता है, जहां नागरिकों को हर तरह के अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, इस देश के नागरिक सरकार के प्रति वफादार भी होते हैं, जबकि सरकारी अधिकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं। न्यूजीलैंड में रहने वाले 75% लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं और न ही सरकार या अधिकारियों से झूठ सुनना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों ने मोबाइल पर सबवे सर्फर्स गेम तो खेला ही होगा, जिसमें खिलाड़ी को रेल की पटरियों पर दौड़ते हुए कॉइन कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम को किस मकसद से बनाया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये गेम सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी से ताल्लुक रखता है। दरअसल इस गेम के क्रिएटर का एक बेटा था जो स्केटिंग करने के दौरान पटरियों के बीच चला गया था और उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए सबवे सर्फर्स गेम बनाया, जिसे 23 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। इस गेम ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी थी, जिसे प्ले स्टोर पर 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी इस गेम को खेलने के शौकीन हैं, तो इसे बनाए जाने की सच्चाई जानकर आप भी भावुक हो गए होंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे छोटा व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाने वाला बिजनेस कौन सा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये व्यापार गोलगप्पे बेचने का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कुल करोड़पति में से आधे से ज्यादा लोग गोलगप्पे बेचकर अमीर हुए हैं। एक रिसर्च के दौरान यह पता चला कि कानपुर में कुल करोड़पति लोगों में से 256 लोग ऐसे हैं जो गोलगप्पे बेचते हैं। इन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति होने के साथ साथ अलग अलग घर, बैंक बैलेंस और प्लॉट आदि मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने गोलगप्पे और भल्ले पापड़ी बेचकर खरीदे हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि रोड साइड छोटा सा स्टॉल लगाकर गोलगप्पे बेचना एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, जिससे आप कुछ ही महीनों में लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। इस बात से ये भी पता चलता है कि भारतीय लोग गोलगप्पे खाने के कितने शौकीन हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेचने वाला व्यक्ति मालामाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक बिना फ्यूल भरवाए चलाना चाहते हैं तो पेट्रोल हमेशा सुबह 6 बजे से पहले भरवा लें। दरअसल 6 बजे के बाद सूरज उग जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल हीट होकर फैलने लगता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप सूरज उगने के बाद गर्म हो चुके पेट्रोल को गाड़ी में भरवाते हैं तो आपको कम मात्रा में पेट्रोल मिलेगा, जिसकी वजह से पूरी कीमत चुकने के बावजूद भी आपकी गाड़ी का टैंक जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पेट्रोल या डीजल जैसी चीजों में फायदा उठाना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लें। फैक्ट नंबर 10, आज हर घर में इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट मौजूद हैं, जिनका कलर ज्यादातर सफेद ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टॉयलेट सीट्स का रंग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बिजनेस प्लानिंग काम करती है। दरअसल टॉयलेट सीट को एक खास तरह के सिरेमिक से तैयार किया जाता है, जो आमतौर पर सफेद रंग का ही होता है। ऐसे में उसी कलर वाले मटेरियल से टॉयलेट सीट बनाना आसान और सस्ता काम होता है, जिससे बिजनेस में मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस सिरेमिक मटेरियल को कलर करवाता है तो फिर रंगीन टॉयलेट सीट्स को तैयार किया जा सकता है। हालांकि इस काम को करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसे तैयार करने का कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियां सफेद रंग की टॉयलेट सीट्स बनाना पसंद करती हैं, जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके साथ ही बाथरूम में हल्के रंग की टॉयलेट सीट लगाने का फायदा ये होता है कि वहाँ कम लाइट में भी काम चल जाता है। इसके साथ ही हल्के रंग के टॉयलेट्स को साफ करना और उन्हें चमकदार रखना भी आसान हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉयलेट सीट्स सफेद रंग की ही क्यों होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।